दोबारा से बताता हूँ। कैपिटलाइजेशन के अंदर दो मेथड है आपके, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के अंदर पहला फॉर्मूला जो आपका है गुडविल का फॉर्मूला है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस में नेट एसेट। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, एवरेज प्रॉफिट को 100 अपॉन में ROR से। पहले हम लोग जब निकालते थे उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड पे जो नॉर्मल प्रॉफिट निकालते थे तो क्या होता था, ROR अपॉन में 100 करते थे हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड का। यहाँ पर हम लोगों ने उल्टा करना है, एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है तो उसको क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट तो पहले से की तरह ही निकालेंगे। अगर 4 साल का तो 4 साल के प्रॉफिट को प्लस करके 4 से डिवाइड कर देंगे, वो पहले के तरीका ही है, ठीक है। वो निकालने के बाद जो एवरेज प्रॉफिट आएगा, क्योंकि ये अब नॉर्मल फॉर्मूला हो चुका है हमारे लिए, मैं उसका फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। एवरेज प्रॉफिट को 100 अपॉन में ROR करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, कैपिटलाइज वैल्यू। रही बात नेट एसेट की, तो नेट एसेट देखो बैलेंस शीट जब आप बनाते हो, ठीक है, बैलेंस शीट बनाते हो तो इधर साइड का जो टोटलिंग होता है और इधर साइड का टोटलिंग दोनों बराबर आता है। ये लायबिलिटी वाली साइड होती है और ये एसेट वाली साइड होती है ना। अगर आपको टोटल एसेट माइनस लायबिलिटी अगर दे रखा है तो माइनस कर देना, ठीक है। कई बार क्या होता है क्वेश्चन के अंदर एसेट दिया ही नहीं होता है और लायबिलिटी की साइड के उनके कैपिटल अकाउंट दे रखे होते हैं, समझ में आई बात। तो अगर टोटल में से अगर टोटल दे रखा है तो उसमें से आपको आउटसाइडर लायबिलिटी माइनस करनी पड़ेगी, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ उनकी अगर कैपिटल को भी प्लस कर देते हो ना, खाली पार्टनर्स की करंट कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल दोनों को अगर प्लस कर देते हो तो अब भी आपका नेट एसेट ही आता है, समझ में आई बात, ठीक है। या तो क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर नहीं गिवन होगा तो कैलकुलेट वैल्यू निकाल लोगे किस तरीके से आप लोग, या तो कैपिटल को सारी सबकी कैपिटल प्लस कर लो, ठीक है, और उसमें से अगर कोई लायबिलिटी है तो वो माइनस कर देना। ये हो जाएगा अपना एवरेज प्रॉफिट इंटू में 100 अपॉन में ROR, ठीक है। नेट एसेट के लिए कोई फॉर्मूला है नहीं, मैंने बता दिया आपको, ठीक है जी। अच्छा, अगर कैपिटल प्लस करने की बात आ रही है नेट एसेट के लिए तो उसमें जनरल रिजर्व अगर गिवन है तो जनरल रिजर्व भी प्लस कर लेना, क्योंकि वो भी मालिकों का ही पैसा होता है, ठीक है जी। क्वेश्चन उठा लेते कोई। क्वेश्चन नंबर है आपका 18, फर्म अर्न 60,000 एज ए प्रॉफिट। नॉर्मली प्रॉफिट जो है वो 60,000 रुपये का प्रॉफिट कमा रही है वो, ठीक है, और कह रहा है कि 10% का उसका रिटर्न है उसके ऊपर, और एसेट ऑफ द फर्म जो है 7,20,000 रुपये दे रखा है जिसमें गुडविल को एक्सक्लूड किया हुआ है, ठीक है। एंड लायबिलिटी जो है वो 2,40,000 रुपये की दे रखी है, ठीक है। फाइंड आउट द गुडविल बाय द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। कैसे निकलेगा आपका, 60,000 रुपये का प्रॉफिट है एवरेज प्रॉफिट, इनटू में 100 अपॉन में 10, ठीक है ना। कितना आएगा, 6 लाख रुपए आएगा ना, 1 0 से 1 0 कट गया, 60,000 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी। नेट एसेट के बारे में बात कर लेते हैं, तो नेट एसेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन में गिवन है कि एसेट दे रखी है, एसेट ऑफ द फर्म्स आर 7,20,000 रुपए दे रखा है और लायबिलिटी दे है 2,40,000 दे रखा है, ठीक है। माइनस कर देंगे तो 7,20,000 माइनस 2 लाख, अमाउंट बता दें, 7 में से 2 गया 5, 4 80, 4,80,000। गुडविल का फॉर्मूला लगा लो जी, गुडविल बराबर क्या है, कैपिटलाइज वैल्यू, फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, तो 6 लाख रुपए यहाँ पे लिख दूंगा माइनस नेट एसेट 4,80,000, है ना। 1,20,000 रुपए की गुडविल आ गई। यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेज का रूल खत्म हो जाता है, समझ में आई बात, ठीक है। क्वेश्चन उतारेंगे फटाफट। भारत भूषण का जो कैपिटल दे रखा है आपका, करंट कैपिटल अकाउंट दे रखा है आपको 2,40,000 और करंट अकाउंट दे रखा है 50,000 और 10,000 रुपए, ठीक है। फर्म का जो एवरेज प्रॉफिट है वो 90,000 रुपए। कई बार जो है फर्म का एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी दे रखा है, आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और अगर दिया होगा, अगर बाई चांस अगर अलग अलग अमाउंट दे रखे तो आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10% का है। हम लोगों ने क्या करना है, पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, है ना। तो वो आ जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 90,000 का, तो 90,000 इंटू में 100 अपॉन में 10, ये हो जाएगा आपका 9 लाख। समझ में आई बात, ठीक है। उसके बाद देखें नेट एसेट के बारे में, नेट एसेट, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि अगर आपको कैपिटल दे रखी होती है तो कैपिटल प्लस कर लीजिएगा। तो कैपिटल है आपकी 2 लाख रुपए, है ना, और एक की है 2,40,000 रुपए। करंट अकाउंट भी दे रखा है, वही प्लस कर लेते हैं 50,000 रुपए। और देखो दूसरे का जो करंट अकाउंट है 40,000 रुपए का, वो 10,000 रुपए का।
ये क्या है, डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस है इसका मतलब क्या है, इसने पैसे और उल्टा माइनस में इसके, ठीक है, तो वो माइनस कर लेना, ठीक है। तो माइनस 10,000 रुपये, समझ में आई बात, ठीक है जी। कितना आ रहा है, 440, 490, 10, 480, ठीक है। कोई दिक्कत है, माइनस कर लो जी, ठीक है। तो गुडविल का फॉर्मूला 9 लाख है ना, माइनस 480, बताएं अमाउंट, 480 और 20, 5, 4, 20, ठीक है जी। कॉपी करें। क्वेश्चन नंबर 34 है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर गुडविल कैलकुलेट करनी है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से। यहाँ पे प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर दे रखा हुआ है, तो पहले मेरे को एवरेज प्रॉफिट ही कैलकुलेट कर लेना चाहिए, है ना। तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं हम लोग, और लास्ट 5 ईयर का बोला हुआ है, ठीक है जी। कहाँ चला गया, तो लास्ट 5 ईयर का बोला हुआ है, तो आपको 54,000 प्लस कर लेते सीधे यहाँ पे, 54,000 प्लस 42, 39, 67, 59, लॉस तो नहीं है ना, अपॉन में 5, ठीक है। कितना होगा प्लस करके ये, 9, 7, 16, 25, 27, 4, 31, 1, 5, 6, 11, 3, 14, 4, 18, 5, 23 और 3, 26 और 3 अपॉन में 5, क्या हुआ, 5 5 जा 1 बचेगा, 5 2 जा 5 2 जा 52,200 का, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट निकल करके आया, ठीक है। कैपिटलाइज वैल्यू निकालते हैं, सी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 52,200 इंटू 100 अपॉन में रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10% का, 20% का, 20% का। लो जी, 1 0 से 1 0 काट दिया, 2 से 5, 0 0 0, 26 ना, अरे सेम अमाउंट आ गया क्या पहले की तरह, 2 सेम अमाउंट आ गया, हाँ चलिए ठीक है, 2,61,000 ही आ गया, ठीक है ना, सेम अमाउंट आ गया। नेट एसेट निकाल लेते हैं, नेट एसेट क्वेश्चन में गिवन है या निकालना है, एक्चुअल में पूरा का पूरा अमाउंट ही दे रखा है, कितना है, 2 लाख रुपए दे रखा है, ठीक है। तो गुडविल का फॉर्मूला लगा लेते हैं जी। फॉर्मूला है आपका कैपिटलाइज वैल्यू 2,61,000 माइनस 2,61,000, इस तरीके का क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया था कि जो फॉर्मूले पहले बता दिए गए हैं बस वही, अब कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है।